बात करेंगे वो भारतीय संविधान के द्वारा, जिसको गांव की सरकार कही जाती है, और भारत गांवों का देश है, इसलिए गांव की सरकारों का बड़ा महत्व होता है। इसी क्रम में हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। आज पंचायत में सबसे ज्यादा अगर करप्शन है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है, तो वो इंदिरा आवास योजना में है, और पूरी सिस्टम लूट में लगी हुई है। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है और लूट का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, कैसे लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, इसके लिए सरकार 1,20,000 सहायता राशि देती है, और इनकी 3 किस्त बनाई गई है। पहली किस्त में 40,000 रुपये दी जाती है। अब होता क्या है कि एक तो पहले वैसे गरीब जो उसके लायक है, उसका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि सामने जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो पैसा लेकर वैसे व्यक्ति का नाम जुड़वा देते हैं जो उसके लायक नहीं है। जो उनके आसपास का लोग है उसका नाम जुड़वा देते हैं, अपने जाति के लोगों का नाम जुड़वा देते हैं, अपने वार्ड के लोगों का नाम जुड़वा देते हैं, अपने वोटर का नाम जुड़वा देते हैं, जिसके कारण जो सही में उसके हकदार है वो वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा और धांधली कहां होता है। आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसको जनप्रतिनिधि नहीं कहे, उसको ब्रोकर कहा जा सकता है, दलाल कहा जा सकता है। जो जनता की कामों में स्वार्थ रखता हो तो वह जनप्रतिनिधि तो हो ही नहीं सकता है, वो दलाल हो सकता है। हालांकि मेरी बातें बहुत लोगों को चुभेगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यथार्थ है, जो हकीकत है, मैं वो बोलता रहूंगा, और सब दिन बोला हूं, हमेशा बोला हूं, बोलता रहूंगा। तो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि वो उनसे पैसे की उगाही कर लेते हैं। अब जब लिस्टिंग बनाने की बात आती है कि किसका सीरियल नंबर पहले आएगा, तो अब आवास सहायक को इसमें जोड़ा जाता है। हर पंचायत में आवास सहायक होता है जो इसकी निगरानी करता है, इसका देखरेख करता है। वह जियो टैगिंग करेगा, ऑन स्पॉट जाके फोटो खींचेगा, उसके साथ सेटिंग करेगा, और अपने लोगों का नाम सीरियल नंबर में पहले कर लेगा। और इनकेस किसी कारणवश यदि अपने विरोधी का या जो वोट नहीं दिया है उसका नाम जुट गया हो, तो उसको कटवाने छटवाने का भी काम पंचायत में किया जाता है, पैसा ले और देकर। इसके बाद होता क्या है कि आवास सहायक और जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। आवास सहायक ब्लॉक में जाकर जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो इसकी निगरानी करते हैं, जो सुपरवाइजर इंदिरा आवास का होते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो सर्किल है, ये जो श्रृंखला है, जैसे आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा होगा, उस तरह इसमें वीडियो साहब, विधायक साहब, टोटल का इंटेंगल हो जाता है। अब राशि पहली बार 40,000 रुपये जाएगी। जनप्रतिनिधि उसमें 20,000 रुपये, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये, 22,000 रुपये, जो जैसे कस्टमर फंस गया वो उसे उगाही कर लेते हैं। जो जनता, जो गरीब उसके हकदार है, अगर वो पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा तो डायरेक्ट जो लाभुक है उसके खाते में आता है, अगर वो खाता से निकाल के 20,000 रुपये जनप्रतिनिधि को नहीं देते हैं तो अगली किस्त नहीं मिलेगी उनको, एकदम गारंटी है नहीं मिलेगी, क्योंकि वह 20,000 रुपया में सारे ब्लॉक ऑफिसर मिले हुए हैं, और टोटल की हिस्सेदारी है, किसी का 700, किसी का 1200, किसी का 1500, टोटल की हिस्सेदारी होती है। और केवल जनप्रतिनिधि नहीं लूटता है, टोटल ब्लॉक तो आजकल भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया है। मैं अपने मीडिया बंधु को भी कहूंगा कि आप सरकारी विद्यालय में न जाकर, अब बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं कि सरकारी विद्यालय में न्यूज रिपोर्टर जाते हैं और सरकारी विद्यालय का विजिट करके वहां टीचर का इंटरव्यू, बच्चे की व्यवस्था, आपको व्यवस्था दिखा दी जाती है। शायद आपको पता होना चाहिए कि सरकारी विद्यालय सिस्टम का मारा हुआ, सभी शिक्षक चाहते हैं कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, कोई क्लास में फालतू बैठना नहीं चाहता है। उनकी जो क्षमता हो, बेशक उनकी जब बहाली हुई होगी उस समय और आज की शिक्षा में काफी का फर्क आ चुका है, तो वो उस व्यवस्था के मारे हुए, इतना ना वर्कलोड है, इतनी ना व्यवस्था दे दी गई है सरकारी विद्यालय में कि उसको मैनेजमेंट करने में वो परेशान रहते हैं। तो आप वहां ना जाके जो भ्रष्टाचार का केंद्र है ब्लॉक, उसका विजिट कीजिए,
क्योंकि सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आम आदमी को सही लाभ नहीं मिल रहा है और इसमें जो बिचौलिया है, जो बीच के हैं, वो लाभ उठा लेते हैं। अब जरा सोचिए, 40,000 की किस्ती में 20,000 जनप्रतिनिधि ले लिया, उस 20,000 में क्या आम आदमी का घर बन पाएगा? अगली किस्त आएगा उसमें से भी 5,000 रुपया ले लिया जाता है, बन पाएगा? और इसके लिए दोषी कौन है? इस व्यवस्था का अंत कैसे हो? तो इसके लिए जो करप्शन है, अगर इसमें सभी जनप्रतिनिधि ईमानदारी निभाए और आम आदमी से पैसे नहीं ले तो ब्लॉक का मजाल है ले लेने का। लेकिन यहां तो अगर 20,000 लिया जाता है तो 15,000 जनप्रतिनिधि के पॉकेट में जाता है, 5,000 यहां से वहां तक प्रसाद दिया जाता है, सभी देवताओं को खुश किया जाता है ताकि अगली किस्त आए। अब आप कहिएगा कि सर एक ईमानदार जनता हो जाए तो बिल्कुल सही बात है, आप ईमानदार हो जाओगे तो आप पहली किस्त उठा लो, नहीं तो किसी जनप्रतिनिधि को तो अगली किस्त नहीं आएगी। और इसके अलावा आप पर अनलीगल नोटिस कर दिया जाएगा कि आपने घर नहीं बनाया है या आप इसके लायक नहीं, और आपके पैसा को रिकवरी कराने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और वही आप 20,000 दे देते हैं, उसको उसका चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो वह आपका अनलीगल लीगल सब लीगल हो जाएगा। कहीं से कोई टीका टिप्पणी आप पर नहीं की जाएगी। आपका घर बने या आप सभी को खा जाए या अपने किसी दूसरे वर्ग में लगाए, कोई पूछने नहीं आएगा। बस सारा जो चेन बना हुआ है इंदिरा आवास में, जो ये लूट का चेन बना हुआ है, ये जनप्रतिनिधि टू ब्लॉक और बीच में सारे बिचौलिए अपना अपना हिस्सा लेकर चुप हो जाते हैं। क्या बीडीओ साहब को यह बात पता नहीं है? क्या एमओ साहब को यह बात पता नहीं है? क्या सीओ साहब को यह बात पता नहीं है? और क्या हमारे माननीय जनप्रतिनिधि विधायक जी को यह बात पता नहीं है? सबको पता है और सभी लोग लगे हुए हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो लूटा जाए। मैं जानता हूं कि मेरी इन बातों से बहुत सारे टीका टिप्पणी आएंगी, बहुत सारे विवाद होंगे, पर मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है। जो रियलिटी है वो कहूंगा और इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। आप जनप्रतिनिधि जब चुनाव के टाइम में जाता है और जनप्रतिनिधि जब आपसे वोट मांगता है, उस समय आप पैसा और मांस देखिएगा। कहिएगा कि नहीं नहीं खेत बेच के चुनाव लड़ा है तो अगर नहीं जीतेगा तो मर जाएगा, तो जिता दो भाई ना, आप उसको जिताओ, परिणाम आपके सामने है। आप उससे 1,000 रुपया लेके वोट दिया, आपसे वो 20,000 इंदिरा आवास में ले लिया, क्या गुनाह किया? अभी शौचालय में भी नाम जोड़ने के लिए सुन रहे हैं कि ब्लॉक में बहुत धांधली चल रहा है, शौचालय में भी 2,000 रुपया लिया जा रहा है सिर्फ नाम जोड़ाने का, और आपके अकाउंट में पैसे खाते में आएंगे उसमें भी लूट। तो ये इंदिरा आवास का जो चेन है, ये चाह कर भी हम और आप खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक प्रतिनिधि या माननीय विधायक जी इसमें हस्तक्षेप न करे या कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि एग्रेसिव नहीं हो। जनता खुद ले जाकर कागज देती है कि भाई मेरे से 20,000 ले लो, मैं हमको दिवा दो, हमसे 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, हमको दिवा दो। और ये पंचायत में लाखों का खेल ऐसा चलता आ रहा है और हमेशा चल रहा है और चलता रहेगा। इस पर हम चाहे लाख सुधार करने का प्रयास, जब तक इस पूरे करप्ट सिस्टम की धज्जियां नहीं उड़ाई जाए, कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि अगर इसमें आके हस्तक्षेप न करे, मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी इस मामले का पहल करें। अगर उनके संज्ञान में ये बातें आती है या मेरे वीडियो के बाद जाती है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान लीजिए और जितना हो सके कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि जनप्रतिनिधियों का ये लूट का जो अड्डा ब्लॉक से पंचायत तक का बना हुआ है खत्म हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और जल्द ही मेरी एक अगली वीडियो मनरेगा पर आने जा रहा है। अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दुलार देते हैं तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। धन्यवाद।